एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जो अपनी पहली फिल्म मात्र से ही डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की पहली पसंद बन गई थी और हर फिल्म मेकर्स इन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहता था। इनके चेहरे पर गजब का नूर था। इन्हें एक हसीन परफेक्ट हीरोइन की तरह पेश करता था। आप इनकी खूबसूरती और टैलेंट का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि जब ये सिर्फ 16 साल की थी तभी इन्हें इंडिया मिस यंग चुन लिया गया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये अपने फिल्मों से ज्यादा अपने प्रेम प्रसंगों से ज्यादा चर्चा का विषय बन चुकी थी। इनके बॉयफ्रेंड के लिस्ट में उस जमाने के बेहतरीन अभिनेताओं के साथ साथ कई फिल्म डायरेक्टर्स के भी नाम शामिल थे। वो कौन थी अभिनेत्री और क्यों विवादित रही इनकी पर्सनल लाइफ, जानिए इस बारे में और भी बहुत कुछ बने रही है इस वीडियो के साथ। हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत और ज़हीन अदाकारा पूनम ढिल्लों के बारे में। पूनम ढिल्लों हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, पर किस्मत को शायद अभिनेत्री बनना ही मंजूर था। शुरू की कुछ फिल्में हिट होने के बाद डॉक्टर बनने का ख्याल भी इन्होंने अपने दिमाग से निकाल दिया था। फिर कुछ समय बाद इनकी आई फिल्म सोनी महिवाल। इस फिल्म ने तो सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। इसके बाद आई पूनम की फिल्म तेरी मेहरबानियां और तवायफ। फिल्म ने खूब धमाल मचा दिया था और फिल्म बंटवारा, गिरफ्तार, कर्मा, नाम जैसी फिल्मों में पूनम के काम को काफी सराहा गया और पूनम ने उस दौर के सभी अभिनेताओं के साथ काम किया और इन्होंने अपनी मजबूत अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाई। और अगर हम इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो पूनम ढिल्लों के बॉयफ्रेंड के लिस्ट में उस दौर के कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ साथ कई फिल्म मेकर भी शामिल हुआ करते थे, जिसमें पहला नाम डायरेक्टर रमेश तलवार आता है। यह नूरी फिल्म के प्रोड्यूसर थे और इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान इन दोनों में दोस्ती हुई और इनकी खबरें आग की तरह फैलने लगी, पर दोनों ने इस बात को अफवाह करार कर दिया था। दूसरे नंबर पर आता है यश चोपड़ा का नाम। दरअसल शुरुआती करियर के दौरान पूनम ढिल्लों यश चोपड़ा के घर पर ही रहा करती थी और इन दोनों की खबरें मैगजीन और न्यूज़पेपर पर छपने लगी थी। फिर तीसरे नंबर पर नाम आता है राज सिप्पी का। इन दोनों की भी मुलाकात फिल्म शूटिंग के दौरान ही हुई थी। बताया तो ये भी जाता है कि पूनम जी राज सिप्पी से शादी करने की जिद भी करने लगी थी, पर राज सिप्पी अपनी पहली पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इसी वजह से ये रिश्ता टूट गया। चौथे नंबर पर नाम आता है अशोक ठकरिया जी का। अशोक ठकरिया ने दिल, मन, बेटा और राजा जैसी कई हिट फिल्मों का निर्माण किया था। कुछ दिनों पूनम ढिल्लों और अशोक ठकरिया की दोस्ती चली। फिर दोस्ती के बाद अशोक ठकरिया ने इन्हें प्रपोज किया। इन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया और शादी कर ली। इन दोनों की शादी के बाद पूनम बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर होती चली गई, लेकिन इन्हें अपने पति से भी धोखा मिला। जब इनके एक्स्ट्रा मटेरियल के बारे में इनको पता चला तो इन्होंने पहले तो बदला लेना चाहा, लेकिन बाद में ये शादी का जोड़ा अलग हो गया और पति पत्नी जैसा पवित्र रिश्ता इन दोनों के बीच खत्म हो गया। बहरहाल आपको पूनम ढिल्लों अभिनेत्री कैसी लगती है कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।